बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक हैरान और शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल के फिल्म डायरेक्टर शकील नूरानी को मुंबई की मालवनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक 33 साल की एक्ट्रेस के साथ रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का संगीन आरोप लगा है। एक्ट्रेस का आरोप है कि फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातचीत के बहाने उन्हें घर पर बुलाया गया, जहां उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए शकील नूरानी को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बोरीवली हॉलिडे कोर्ट ने 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बड़े दिलवाला और जोरू का गुलाम जैसी फिल्में बना चुके शकील नूरानी पर लगे इन आरोपों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई है। बालिका वधू फेम पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर के फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दिनों से 104 डिग्री के तेज बुखार से जूझ रही अविका गौर को आखिरकार डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पति मिलिंद चंदवानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उनकी सेहत से जुड़ा अपडेट दिया है। मिलिंद ने बताया कि इतना तेज बुखार होने के बावजूद अविका ने अपना काम नहीं रोका और मेकर्स का नुकसान न हो, इसलिए वो दिल्ली जाकर एक एड की शूटिंग पूरी करके आईं। मुंबई वापस आकर रिपोर्ट चेक करने पर उनके डेंगू से पीड़ित होने का पता चला। अविका के इस वर्क कमिटमेंट और डेडिकेशन की हर तरफ तारीफ हो रही है। खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आ रही अविका के लिए उनके पति ने फैंस से प्रार्थना करने की अपील की है। गली बॉय और गहराइयां फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने मुंबई में एक और सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदकर सबको हैरान कर दिया है। सिद्धांत और उनकी मां मीनल चतुर्वेदी ने विलेपार्ले वेस्ट की एक ही प्रीमियम बिल्डिंग में लगातार दूसरा आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। इस नए 7वें फ्लोर वाले घर की कीमत 12 करोड़ 63 लाख है। चौंकाने वाली बात यह है कि महज कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने इसी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पर 13 करोड़ 91 लाख का एक और फ्लैट खरीदा था। यानी 2 महीने के अंदर इस माँ बेटी की जोड़ी ने 26 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। इस नए अपार्टमेंट में रोबोटिक कार पार्किंग जैसी कई हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। इनसाइड एज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी आज बॉलीवुड के सबसे डिमांडिंग और सफल एक्टर में से गिने जाते हैं और उनका यह नया रियल एस्टेट दांव सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस तब्बू ने अपने नाम, चेहरे और आवाज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू को बड़ी राहत देते हुए उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा का आदेश दिया है। अदालत ने AI डीप फेक, मॉफ फोटोज और ऑब्जेक्शनल कंटेंट के अनाधिकृत इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने गूगल, मेटा, एक्स और रेडिट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को 150 से ज्यादा आपत्तिजनक URL हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। तब्बू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम पर फर्जी इवेंट बुकिंग, फेक मर्चेंडाइज और AI जनरेटेड अश्लील कंटेंट फैलाया जा रहा था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच रहा था। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कोर्ट ने यह ऐतिहासिक अंतरिम फैसला सुनाया है। 90 के दशक के 2 दिग्गज सिंगर्स कुमार सानू और उदित नारायण की बॉन्डिंग से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन हाल ही में कुमार सानू ने अपने दोस्त पर एक मजेदार तंज कस दिया है। द ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में कुमार सानू से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग पर सवाल पूछा गया था। उदित नारायण के पुराने वायरल किसिंग विवाद पर चुटकी लेते हुए कुमार सानू ने हंसते हुए कहा, न मैंने चुम्मा दिया न लिया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने वो सब नहीं किया। बता दें कि पिछले साल कॉन्सर्ट के दौरान उदित नारायण का फीमेल फैंस और किस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि सोनू दा ने साफ किया कि 90s में प्रतिस्पर्धा के बावजूद अब दोनों के बीच काफी गहरी और अच्छी दोस्ती है। बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी सामने आई है।
बजरंगी भाईजान ने अपनी मोस्ट अवेटेड इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म 7 डॉग्स की इंडिया रिलीज डेट का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। यह हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म 21 अगस्त 2026 को भारतीय सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट और अरब देशों में तहलका मचाने के बाद अब यह फिल्म इंडियन थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त और इटालियन स्टार मोनिका बेलुची भी बेहद खास स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। बैड बॉयज फ्रेंचाइजी फेम डायरेक्टर्स आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह के निर्देशन में बनी यह फिल्म लगभग 330 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हुई है। इस फिल्म का नया हिंदी ट्रेलर सलमान खान ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। साजन और चल मेरे भाई के बाद सलमान संजू बाबा की जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में देखने के लिए यूथ के बीच गजब का क्रेज बना हुआ है। गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले दावों पर दिए अपने अतरंगी जवाब को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने बेहद रहस्यमयी अंदाज में इस विवाद पर अपनी बात रखी। पत्नी के चीटिंग के दावों पर गोविंदा ने मिठाई की दुकान का उदाहरण देते हुए कहा, 34 साल की उम्र तक मैं इतना सीधा था कि मुझे खुद पर शर्म आती है। अब आप मिठाई की दुकान में रहकर भी भूखे निकल जाएं, तो यह कितनी दुखद बात है। गोविंदा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह माना जा रहा है कि उन्होंने बातों बातों में अपनी पत्नी के दावों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुनीता बड़ी चालाकी से पहले उनकी तारीफ करती हैं और फिर कमियां निकालती हैं, जिसे वो उनका प्यार ही मानते हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक और महामुकाबला देखने के लिए तैयार हो जाइए। राजकुमार राव स्टारर फिल्म प्रहार और पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी के बीच 4 सितंबर 2026 को बड़ा क्लैश हो सकता है। पहले अगस्त में रिलीज होने वाली प्रहार की नई डेट अब 4 सितंबर मानी जा रही है, जिस दिन कालीन भैया की मिर्जापुर पहले से ही थिएटर्स में आने के लिए शेड्यूल्ड है। अविनाश अरुण के डायरेक्शन में बन रही प्रहार 26/11 मुंबई हमलों के मशहूर वकील उज्जवल निकम की कहानी पर आधारित है, जिसमें वामिका गब्बी भी मुख्य भूमिका में है। वहीं दूसरी तरफ 3 सुपरहिट सीजन के बाद मिर्जापुर अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग के बीच बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। प्रियंका चोपड़ा इस वक्त मुंबई में हैं और हाल ही में उन्हें बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए स्पॉट किया गया है। प्रियंका चोपड़ा सोमवार 10 अगस्त को मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। मंदिर दर्शन के लिए प्रियंका ने बेहद सिंपल खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक चुना था। पिंक एथनिक सूट में बिना ज्यादा मेकअप के वो बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही थी। दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रियंका मंदिर के बाहर निकली, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बाहर मौजूद फैंस खुशी से झूम उठे। प्रियंका भी काफी अच्छे मूड में नजर आई। उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया और भीड़ का मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। देसी गर्ल का यह सिंपल और डाउन टू अर्थ अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था सिंटा के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 8 चुने हुए सदस्यों ने अपने पदों से अचानक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले दिग्गज कलाकारों में मुकेश ऋषि, पुनीत इस्सर, हेमंत पांडे, बिंदु दारा सिंह, साहिला चड्ढा, हेतल परमार, विकास वर्मा और दीपक पराशर शामिल हैं। इन सभी सदस्यों ने मिलकर प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लो और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे पर अपने पद के गलत इस्तेमाल और तानाशाही रवैये का संगीन आरोप लगाया है। सिंटा की जनरल सचिव और एक्ट्रेस उपासना सिंह ने इन इस्तीफों की पुष्टि की है। उनका कहना है कि पूनम ढिल्लो संस्था के ऑफिशियल फैसलों के लिए अपनी पर्सनल मेल आईडी का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे पारदर्शिता खत्म हो रही थी। हालांकि सिंटा के वकील सुविज्ञ विद्यार्थी ने स्पष्ट किया है कि संस्था भंग नहीं हुई है। नियमों के मुताबिक 50% से अधिक सदस्यों के इस्तीफा देने पर ही बॉडी भंग होती है और खाली हुई जगहों पर वोटिंग लिस्ट में अगले पायदान पर मौजूद सदस्यों को शामिल कर लिया गया है।